आज पढ़ते हैं सर्वनाम एवं उसके प्रकार। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम मतलब सबका नाम, अर्थात संज्ञा के बदले बोले या लिखे जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, बोलने में या लिखने में, उन्हें कहते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो ये जो मोहन शब्द है यहाँ पर संज्ञा है, इसके बदले हम बोले उसने खाना खाया, तो ये जो उसने शब्द है ये आपका सर्वनाम शब्द है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सर्वनाम शब्द है। तुम खाना खा रहे हो, तुम सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसमें जो वक्ता होता है उसके सामने 3 स्थिति आती है, उत्तम, मध्यम और अन्य की। तो इसीलिए इसके 3 भाग कर दिए गए हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे मैं हूं, तो मैं जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करूंगा सर्वनाम में आएंगे। जैसे मैं, हम, हमें, हमको, हमने, तो ये जितने भी शब्द हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मध्यम, जब लिखने वाला या बोलने वाला सामने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, तुमने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी कि कहने वाला या बोलने वाला सुनने वाले के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि किसी तीसरे के लिए प्रयोग करता है, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे वे, उन्होंने, उनको। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, जहाँ किसी वस्तु, प्राणी, घटना आदि का निश्चित बोध कराया जाता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो इसमें यह शब्द है। वह मेरा भाई है, इसमें वह शब्द है। वे मेरे दोस्त हैं, तो वे शब्द भी क्या है? आपका निश्चयवाचक। तो इसमें आपका यह, वह, वे, इन्हें, ये जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, प्राणी या घटना के अनिश्चित होने का बोध कराता है उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पे कुछ शब्द जो है वह अनिश्चय है। कोई बुला रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। किसी ने गाड़ी तोड़ दी, तो किसी ने, कोई, कुछ, ये जो शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। प्रश्नवाचक, ये तो बहुत आसान है। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, जहाँ प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है जिन शब्दों के द्वारा, वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित कराते हैं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वह आएगा मैं जाऊंगा। तो ये जो इस तरह के सर्वनाम शब्द है ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम शब्द में
आते हैं। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना, अपने आप। तो निजवाचक सर्वनाम शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे स्वयं, अपने आप, स्वतः ही कार्य करने का बोध होता है। जैसे अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, वह स्वतः ही विद्यालय जाएगा। आप अपने आप पढ़ लो, इत्यादि।